शुरू करने से पहले 175 सॉन्ग नंबर में से इस भजन को हम गाएंगे। गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है। तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है। तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है, गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है। तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है, गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है। जीवन का हर पल अब मेरा तू ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तेरा वचन जो राह में मेरे दीप सजलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है। तेरा वचन जो राह में मेरे दीप सजलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है। तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वो तो कभी ना भटकेगा जो उस पर चलता है। तेरा वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वो तो कभी ना भटकेगा जो उन पर चलता है। तेरे वचन को थामे रहो, हो मेरी ये साधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय भक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार। भक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार। सोचना होगा हर प्राणी को क्या वो है तैयार, देखो शायद करना आए करना ना इनकार।
सोचना होगा हर प्राणी को क्या वो है तैयार। देखो शायद कल ना आए करना ना इनकार। एक दिन करना होगा सबको उसका सामना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है। प्रभु को धन्यवाद दो इस समय के लिए, दिए गए सुंदर अवसर के लिए। आराधना के बाद आज फिर से प्रभु ने अपने सन्मुख हम सबको उसके वचन और उसकी आराधना करने के लिए हमें लेके आए। शुद्ध धन्यवाद करते हैं। हमने पिछली बार जो सीखा वो विषय था, हम उसी विषय में आगे बढ़ेंगे। हमने सीखा था हमारे अंदर में एक बड़ा सा क्या है, लड़ाई है। और उस लड़ाई में हमने देखा था कि लड़ाई करते वक्त में कितने विश्वासी को, कितने आराधना करने वाला विश्वासी को ये पते मेरे अंदर में एक बड़ा सा क्या है, लड़ाई है। उनको लगता है कि बाहरी शैतान को क्या करना है, बांधना है, बाहर उनके साथ में क्या करना है, लड़ाई करना है, ये नहीं है। हर एक उद्धार पाया विश्वासी के खुद का क्या अंदर पे एक लड़ाई है। पौलुस इसीलिए बोलता है कि हमारा लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। और पौलुस ये भी बोलता है कि हमारे अंदर एक भयानक लड़ाई है जिससे मैं क्या करता हूँ, मैं हर दिन लड़ता हूँ। पौलुस बोलता है मैं हर दिन अपने आप को क्या करता हूँ, मैं मारता हूँ, पीड़ता हूँ और अपने आप को क्या करता हूँ, मैं वश में करता हूँ। और पौलुस फिर कुरिन्थी की पुस्तक में कुरिन्थी वालों को बोलता है कि परमेश्वर के यीशु की आज्ञा के खिलाफ में आने वाले हमारी सोच और हमारे विचार और हमारी सारे चीज को मैं क्या करता हूँ, उसको मैं कैद में करता हूँ और मसीह की आज्ञाकारी में उसको बना देता हूँ। मतलब मेरे अंदर पे एक ऐसा चीज है। पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थी 10 की 5 और 6 पढ़िए जी। इसीलिए हम कल्पनाओं का हाँ। और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है हाँ। खंडन करते हैं। हाँ। और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। हाँ, हर एक भावनाओं को कैद कैद करके क्या करते, मसीह की का आज्ञाकारी। या लेट्स सिट इन इंग्लिश। casting down imagination हाँ। and every high thing that exalt itself against the knowledge of God, Knowledge of God and bringing into the captivity every thought to the obedience of the Christ. Hallelujah. Every thought to the obedience of the Christ. देखिए इधर में क्या लिखा हुआ है, इधर में लिखा हुआ है कि हम हर कल्पनाओं को और हर ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन क्या करते हैं। इसका मतलब आप होती है हमारे अंदर में है कि नहीं लड़ाई, है ना। हमारे अंदर में हमने पिछली बार क्या क्या देखा था, हमारे अंदर लड़ाई हमने पहले देखा था। हमने सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमने पिछली बार सीखी हुई विषय में से पहला हमारा लड़ाई क्या था, मेरा मन से क्या करना है, लड़ाई लड़ना है। कौन से मन से, मेरा मन से, क्योंकि मेरा खुद का मन है ना। प्रभु का वचन क्या बोलता है, जैसा मसीह का मन हो वैसा तुम्हारा मन भी होना चाहिए। तो आप देखिए कि हमारे मन और प्रभु की ओर से मिला हुआ मन को कितना क्या करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। मेरा मन पलता है ये करने के लिए, प्रभु का मन ये नहीं है। अब प्रभु का मन और मेरे मन से आप कंपेयर करके देखिए कितना आकाश और जमीन का क्या है, फर्क है। यीशु मसीह खुद बोलता है अपने मम्मी को, अपने डैडी को क्या बोलता है, मरकुस की पुस्तक उसकी उसमें लिखा हुआ ना कि लिखा हुआ है कि कौन मेरा। जब उसकी माँ बाप बोल रहे थे कि हम तुझे ढूंढते आ रहे, तो क्या कर रहा है, कहाँ है, तेरा माँ बाप मिलना चाहते हैं तेरे को। तब यीशु मसीह बोलता है कौन मेरे माँ, कौन मेरे भाई। वो बोल सकता था ना, क्यों, क्योंकि उसके पास वो लोग हैं जो उसके क्या क्या छोड़ के, त्याग के, जिन्होंने अपना व्यापार, अपना बिजनेस, अपना माँ बाप को छोड़ के क्या किया, उन्होंने यीशु के पीछे चले हुए। यीशु मसीह अपने हाथ को उन पर पॉइंट आउट करके क्या किया हुआ है, बोला हुआ है कि ये मेरा क्या है, भाई है, ये मेरे बहन है, ये मेरे माँ है, ये मेरी दीदी है, ये मेरे सिस्टर हैं, जो परमेश्वर की इच्छा को क्या करते हैं,
पूरा करते हैं। जो परमेश्वर की इच्छा पूरा नहीं करते उनसे मेरा कोई लेना देना। बेशक उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, मैं बेशक उनके लिए मैं क्या करूंगा। कितने लोग बोलते हैं हमने प्रेम करना चाहिए अन्य जाति के साथ भी, भाई प्रेम करना है लेकिन उनके साथ सहभागिता नहीं होना है। यीशु मसीह ही बोलता है ना, बेशक यीशु मसीह उन कोड़ों मारने वाला को भी प्रभु ने क्या बोला कि बेशक ये क्या करते खुद नहीं जानते पर उनको क्या करो, माफ करो। ग्रेट लव ऑफ क्राइस्ट है ये प्रभु का क्या है, ये महान प्रेम है, ये उनके लिए महान क्षमा है। लेकिन बात देखा जाए तो हमने पिछले बार जो देखा हुआ था, ख्रिस्ट का मन मेरे मन से क्या होना चाहिए, मेरे मन को क्या होना चाहिए, उसका काबू में आना चाहिए। मेरा मन आना नहीं चाहिए। दुनिया ये मन के अपने मन की और अपने लालसाओं में डूबने के कारण तो मसीह की आज्ञा के खिलाफ में, इसलिए तो पौलुस कुरिन्थियों की बुक लिखा हुआ है कि मैं अपने हर सवालों को क्या करता हूं, मैं अब पढ़ी क्या लिखा है तुम्हें, खरीद करके मसीह के हाँ जी मसीह के आज्ञाकारी बना। मसीह की, अब क्या जरूरी है मुझे बताइए, क्या जरूरी है क्या इसको कैद करने का क्या जरूरी है, ये दिखता है बोलिए, पर क्या लिखा है इधर पे, इसीलिए हर कल्पनाओं को, अब देखिए कल्पना दिखता है बोलिए, दिखता है जिसको मैं पकड़ के बक्सों से मार सकूं, हाँ जी, किसको मैं गोली मार सकता है, इसको मैं ना, इसको 20 से मैं मार सकता हूं ना, ये कल्पना ही है जो हमारे अंदर पे क्या करती है, वो आती। और यह कल्पना भी किसके खिलाफ में आती है, वचन के खिलाफ में, यीशु के खिलाफ में। इसीलिए पौलुस बोलता है कि मेरे अंदर क्या है, वो भयानक लड़ाई है, इससे मैं लड़ रहा हूं। जो व्यक्ति अपने अंदर से लड़ नहीं पाता तो फिर बाहर जाके लड़ाई करने का कोई फायदा। इसलिए तो उन पर भी वो गलत आत्मा के प्रभाव आ जाती है, गलत चीजों की प्रभाव आ जाती है। और लड़ाई लड़ना इतना आसान, किसी सेवक ने बोले थे, उनके सेवक का नाम लेना चाहता हूं मैं, कि वो सेवक ही बोल रहे थे कि लड़ाई बाहर की लड़ाई पहला नहीं है। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है, पढ़ाई पता है आपको, हम आपस में लड़ाई लड़ते हैं लेकिन उससे भी बड़ा लड़ाई कहाँ है हमारा, बाहर में भी है। कहाँ है बोलिए, बाहर में भी। लेकिन बाहर से लड़ाई जानने से पहले पहले मेरे खुद के अंदर में जो क्या है उससे क्या करना मुझे चाहिए, प्राप्त तो करना पड़ेगा। इसीलिए इधर लिखा है हर कल्पना। तो पहली बार हमने देखा था मेरे मन से मुझे क्या करना पड़ेगा, लड़ाई तो मेरे मन को मुझे क्या करना, कैद में लेना पड़ेगा। दूसरी बात देखा था, मन आने के बाद देखा था हमने विश्वास, क्या देखा था हमने, विश्वास। अब विश्वास भी कितने प्रकार के है, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक मेरा खुद का विश्वास, एक परमेश्वर के द्वारा आया हुआ विश्वास। इसीलिए पौलुस वरदानों के विषय में बात करता, अगर किसी के पास विश्वास का क्या है, कमी है, तो प्रभु से मांगे और प्रभु विश्वास का क्या करेगा, वरदान से भरेगा। अब विश्वास में और चीज आता है, विश्वास का मतलब होता है मैं विश्वास से जीऊंगा। पहला क्या आती है, पहले सबसे पहले क्या कहते हैं, विश्वास से जीवन पाना, पाप की क्षमा पाना। विश्वास से फिर क्या करना है, फिर विश्वास से उद्धार पाना, विश्वास से जीवन जीना, विश्वास से चलना, विश्वास से लक्ष्य को प्राप्त करना, विश्वास से सेवकाई करना, विश्वास से लड़ाई लड़ना, और विश्वास से फल को क्या करना है, प्राप्त करना। और विश्वास की लड़ाई लड़ते 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 सिंहासन में पिता के सम्मुख जाके क्या करना है, हमने बैठना। ये विश्वास की बहुत बहुत गंभीर है। लेकिन हमने देखा था मेरे विश्वास परमेश्वर की ओर से आया हुआ विश्वास से क्या करता, हमेशा लड़ाई करता है। तो उससे भी क्या करना पड़ेगा, मुझे जय प्राप्त करना पड़ेगा। फिर हमने देखा था, फिर उसके बाद विश्वास के बाद हमने देखा था फिर लक्ष्य। क्या देखा था हमने, लक्ष्य। लक्ष्य है कि नहीं बोली, हमने क्या लक्ष्य क्या किया, हमारा पहली बार लक्ष्य देखा था किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को पायलट बनना है, किसी को पैसे कमाना है, किसी को धनवान बनना है, किसी को रिच बनना है, पूरी तरह से इतना बड़ा बनना है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, तुम्हारी लक्ष्य को क्या करना पड़ेगा, खत्म। अब देखिए पौलुस का लक्ष्य पहले क्या था, पौलुस एक कप्तान था, उस समय का धनाढ्य व्यक्ति था। लेकिन जब मसीह को उसने प्राप्त किया, बोलता अब मसीह को प्राप्त करने से उसकी पहचान पाने से मैंने सब कुछ क्या कर लिया, मैंने हानि। ये ऐसे नहीं हुआ है, उसके पीछे का बड़ा क्या है रीजन, और रीजन क्या है, उसकी वो मसीह की उत्तमता को और गहराई से जानना चाहता है, मसीह को और जानना चाहता है। बोलता है मसीह की उत्तमता को पहचानने के लिए मैं सब बातें क्या किया, मैंने हानि समझा। अब ये देखिए, इसको समझने के बाद समझते हैं, हम देख सकते हैं कि इसने अपने लक्ष्य को पूरी तरह से क्या कर दिया, इसने खत्म कर दिया है। फिर उसके बताए सेवकाई में भी क्या होती है,
लक्ष्य होती ही नहीं बोले। हम देखा था ना पिछली बार कि मुझे इधर जाना है, उधर जाना है, इसके पास जाना है, उसके पास जाना है। फिर उस समय में भी प्रभु क्या बोलता है, प्रभु की आत्मा मना करता है कि नहीं उधर नहीं जाना है, कहाँ जाना है? इधर जाना है। फिर उसके बाद देखा था हमने, फिर हमने लक्ष्य के बाद देखा था, फिर हमने इच्छा को, क्या बोला हमने? इच्छा देखा था ना। इच्छा मतलब मेरे अंदर भी अपनी क्या है? क्या है? इच्छा है ना। अच्छा है। और यीशु मसीह हमेशा बार-बार उस वचन को कोटिंग करके बोलता है, मैं अपनी इच्छा पूरा करने के लिए नहीं आया हूँ। इवन वो पुत्र है, वो खुद की मर्जी पूरा कर सकता है, इच्छा को पूरा कर सकता, लेकिन फिर भी बोलता है, पहले क्या बोलता है? उसकी इच्छा पूरा करना ही मेरा क्या है? भोजन है। है ना? पिता की इच्छा को पूरा करना ही मेरा क्या है? भोजन। अब हम अपनी इच्छा होता है, हमारी इच्छा क्या बोलिए? हमारी इच्छा भी तो है ना। नहीं, नहीं मेरी इच्छा, कोई तो झगड़ा कर ले, तो लड़ाई कर ले। जैसे बच्चे माँ के पास होते हैं तो बच्चे को अगर खिलौना नहीं मिला, बच्चे को अगर चॉकलेट नहीं मिला, उसकी पसंदीदा चीज़ें नहीं मिला, तो वो रोने लग जाता है। उधर ही क्या कर देता है वो? अपने पैर को लुका के। लेकिन अगर अच्छी माँ हो या कोई अच्छी बाप हो, तो उसकी इच्छा को पूरा करना वो नहीं देगा। उसको उधर ही रोने देगा या छोड़ देगा, लेकिन उसकी इच्छा को पूरा नहीं करेगा। क्यों? उसको पता होना चाहिए कि मेरा बाप जो करेगा मुझे वही करना पड़ेगा। इसीलिए प्रभु के वचन का हमने देखने वाली बात है, मेरी इच्छा को भी मुझे क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। जब तक मैं अपनी इच्छा को खत्म नहीं करूंगा, तब तक प्रभु अपनी इच्छा को मेरे जीवन में पूरा कर, क्योंकि जगह ही नहीं है ना, क्या नहीं है इसमें। आप बताइए, अगर आपके फोन पे स्टोर क्या है? फुल है। क्या है? फुल है। स्टोरेज फुल है। स्टोरी पूरा फुल है। आप उसमें कोई फोटो खींच सकते हो, उसमें वीडियो बना सकते हो। क्या बोलेगा? योर फोन इज आउट ऑफ स्टोर। स्टोर बोल देता है। अब क्या बोलता है? पहले क्या बोलेगा वो? डिलीट। क्या बोलेगा वो? डिलीट एंड मेक अ स्पेस, देन यू कैन मेक अ वीडियो। इवन आपको पता नहीं है, व्हाट्सएप भी खुलेगा नहीं, फेसबुक भी नहीं खुलेगा। आपका जो मेन मेन ऐप होते हैं जिससे आपको कुछ काम करते हैं ना, वो भी क्या नहीं करेगा? नहीं खुल खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि स्टोरेज क्या हुआ है। ऐसे हमारे अंदर हमारी इच्छा है, हमारी अभिलाषा इतना भर चुका है कि परमेश्वर की इच्छा पूरा करने का क्या जगह ही नहीं। सो इफ वी वांट टू फुल फुलफिल द विल ऑफ गॉड, देन आवर विल नीड क्या करना पड़ेगा? उसको डिलीट, उसको रिमूव करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। इसीलिए पौलुस इन्होंने बोलता है कि मैं हर चीज को क्या करता हूँ, मैं कैद में, हम तो करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो कैसे। इसीलिए आप फिर इसके बाद देखते हैं हम प्रभु के वचन, हम देखा था फिर प्रेम, क्या बोला हमने? प्रेम भी देखा था हमने, फिर देखा था हमने प्रेम। अब प्रेम भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। मतलब देखा जाए तो इसमें इरोस है, फिलो है, फिर अगापे है। ये हमारा सीखने लेकिन मेरे अंदर का जो प्रेम करने का है, जिसमें 3 प्रेम में भी कौन से 2 प्रेम तो खत्म है, उसमें हमारा अंदर कौन होना चाहिए? अगापे प्रेम होना चाहिए। लेकिन इरोस और फिलो प्रेम जो हमारे अंदर में है, इस प्रेम को मुझे क्या करना पड़ेगा? आप ये हम देखते नहीं, प्रेम क्या होती है? यीशु की ओर से आया हुआ प्रेम दुश्मन को भी माफी करता है। यीशु की ओर से आया हुआ प्रेम शिमिकी को क्या करता है? पड़ोसी को क्या करता है? प्रेम करता है। यीशु की ओर से आया हुआ प्रेम आत्माओं के लिए क्या करता है? रोता है। यीशु के लिए आया, यीशु से आया हुआ प्रेम निंदा और बदनामी और चोट और भूख और प्यास जब आती है तो आनंद बनाती है। क्या करती है? आनंद। दुख नहीं हो। इसे प्रभु यीशु मसीह बोलता है ना, अगर तुम्हें मेरे नाम पे कोई सताता है तो क्या रहो? नहीं नहीं, रो या संगति मत जाओ, आनंदित रहो। तो इसका मतलब क्या है कि यीशु का प्रेम मेरे अंदर में है, तो फिर मुझे मेरे प्रेम को कोई जगह देने का कोई जरूरी नहीं है। अब हम आज सीखने वाला विषय है यीशु की स्वभाव। क्या बोलिए? यीशु की स्वभाव। अब मेरा स्वभाव भी है ना, है कि नहीं बोलिए? हमारा स्वभाव है कि नहीं बोलिए? हमारे अंदर में ऐसा स्वभाव है जो समय आने पर क्या होती है? प्रकट होती है। वो जल्दी से प्रकट नहीं होती। इसके लिए जैसे सांप को जब क्या, उसको जो कहाँ बैठता है वो, उसकी जगह होते है बैठने की जगह। अगर उधर में जाके उसको क्या करने लगा है, उसको आपने आपने उसको टच करने लगे, उसको आप कुछ उसको अपने छेड़ने लगे, तो वो अपना असली स्वभाव क्या करेगा? वो दिखाएगा। ऐसे ही आज कितने विश्वासी है चर्च में अपने स्वभाव को पूरा कैद करके क्या करेंगे? क्या करेंगे?
पूरे स्वर्गदूत बनेंगे, अच्छे बनेंगे, हाँ जी, जय मसीह की, आप कैसे हैं, ठीक ठाक हैं, पूरी तरह से लगेगा कि ये विश्वासी का स्वभाव बहुत ही क्या है, अच्छी है। लगेगा कि ये सेवक की स्वभाव बहुत ही अच्छा है। लेकिन देखा जाए तो बाद में अगर देखा जाए तो ये सेवक, ये विश्वासी का स्वभाव तो अन्य जाति से भी क्या है, बेहतर, गया गुजरा है। आए पढ़ेंगे प्रभु के वचन के अनुसार, पढ़े रोमियो की पुस्तक उसकी 8 अध्याय के 19 वचन को पढ़ेंगे। बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बात जो रही 29 है। सॉरी, आई एम सो सॉरी, रोमियो की पुस्तक उसकी 8 अध्याय का 29, रोमन चैप्टर्स 8 वर्स 29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है, पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, हाँ, ताकि वे बहुत भाइयों में पहलोठा देखिए ठहरे। पुत्र की स्वरूप में, हाँ जी, और पढ़िए फिर इंग्लिश में। For whom he did foreknow, he also did predestinate, हाँ, he also हाँ, to be conformed to the image of his son, हाँ, image of his his son, हाँ, that he might be the firstborn among many brothers. हालेलुया। सो पहला यीशु मसीह था जो पहलौठा व्यक्ति था, जिसमें इधर में क्या लिखा, वो पहलौठे पुत्र ठहरा, और क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराए भी, और उसके पुत्र के स्वरूप में हो। किसके स्वरूप में हो? अब उसके स्वभाव में मुझे क्या करना है, अपने आप को क्या करना है, मुझे ढालना है, अपने स्वभाव को, मेरे स्वभाव को उसके इसमें क्या करना, ढालना है। तो पहले मुझे क्या बनना पड़ेगा, उसके जैसा बनना पड़ेगा। उसके जैसा क्या बनना। अब यीशु का स्वभाव कैसा था बोलिए? यीशु का स्वभाव, पहली बात, वो किसके साथ दया करना है और किसके साथ अनुग्रह करना है और किसको पाप का क्षमा देना है और किसके घर में जाना है, उससे हमें क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लाइक जैसे भूखे को उसने क्या किया, खिलाया, नंगे को उसने क्या किया, पहनाया, अंधे को उसने क्या किया, लेकिन उसको कभी भी अपने पीछे आना नहीं दिया, तरस खाया। लेकिन यीशु मसीह किसके घर में गया, जो पापियों के घर पे गया, उसने कभी भी किसी को गाली नहीं दिया, कभी भी इसने किसी को बुरी तरह से शब्द इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जो सदूकी और फरीसी थे, जिनको जिस काम के लिए नियुक्त किया गया था, वो काम ना करने की वजह से उनको बेशक प्रभु ने क्या बोला हुआ है, तुम क्या हो, चुना फिरी कपड़े हो, राइट। और इतना ही तुम क्या बोलते हो, बाहर से क्या करते हो, बर्तन को मांजते हो, लेकिन अंदर से क्या नहीं करते, तुम साफ नहीं करते हो। और प्रभु के दास यूहन्ना तो कहता है, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना तो कहता है कि तुम किसके बच्चे हो, सांप के बच्चे हो। स्वभाव का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह अपने स्वभाव, अपने विश्वासियों के साथ, चेलों के साथ और अन्य जाति के साथ कैसा वर्ताव किया। पहला स्वभाव क्या बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह, आए पढ़ेंगे प्रभु के वचन के अनुसार और थोड़ा जानने के लिए। गलातियों की पुस्तक उसकी 5 अध्याय की 22 से लेकर 23, ये हम स्वभाव में आती है, फिर भी पढ़ेंगे हम, पढ़िए। का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। हाँ, इधर में क्या लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह के हैं। अब पहले इसको सीखने पहले जाएंगे हम, पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक उसके 8 अध्याय के 19 वचन पढ़ेंगे जी। रोमियो की पुस्तक उसके 8 अध्याय के 19 वचन पढ़ेंगे जी। 19 रोमन चैप्टर 8 वर्स 19। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। हाँ, सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर की पुत्र की प्रकट होने की बाट जो रही है। हाँ, और नीचे नीचे, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। हालेलुया। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे हम। For the earnest expectation
creation of the creature, हम्म, wait for the manifestation of the sons of God. हम्म। For the creature was made subject to vanity, not willingly, but by reason of him who had subject the same in hope. So इधर में क्या लिखा है? सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र की क्या कर रही है? प्रकट होने की क्या कर रही है? जबकि इस सृष्टि का कोई आशा नहीं है। और पौलुस वचन में बोलता है कि मैं चच्चा की तरह क्या करता हूं? पीड़ा सहता हूं कि तुम में मसीह प्रकट कब हो। ये वचन से क्या होते हैं? पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि मुझे मसीह की रूप धारण, जैसे कि हम बपतिस्मे के द्वारा हमने किसको पहन लिया है? मसीह को हमने पहन लिया है। मसीह को पहनने के बाद अब बोलिए, बपतिस्मे से पहले यीशु को विश्वास करते वक्त में यीशु मेरे अंदर में आया, और फिर बपतिस्मे के बाद मैंने यीशु को क्या कर लिया? मैंने पहन लिया। अब मेरा स्वभाव पहले जब मसीह से पहला था, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं था जैसा अभी मसीह के विश्वास करने के बाद होना चाहिए। पहले मैं चुगली करता था, मैं निंदा करता था, पहले मेरा स्वभाव अलग टाइप का था। स्वभाव मतलब आप पूछते हैं, समझते हैं कि हमारा स्वभाव पहले क्या? आप समझते हो मैं पहला कैसा था, मेरा जीवन पहला कैसा। मसीह से होने के बाद में इवन मसीह को जानने वाला विश्वासी भी, इवन चाहे वो बॉर्न क्रिश्चियन क्यों ना हो ना, उसमें भी अपना क्या है? स्वभाव है। इसलिए प्रभु का बताना कि तुम अपने स्वभाव से पहले परमेश्वर की क्रोध के क्या थे? संतान थे, वारिस थे। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा तुम्हें क्या किया गया? फिर से वापस ले गया। हम तो क्रोध के संतान थे, स्वभाव से क्या थे हम सब, लेकिन प्रभु की दया से, प्रभु के पास जब हम भीतर में आए, अब आपका मेरा काम क्या है? मेरा स्वभाव जो है ना, मेरा स्वभाव क्या है ना, उसको मुझे जब तक मैं कटिंग नहीं करूंगा, जब तक उसको मैं क्या नहीं करूंगा, उस पर अपने आप को क्या करूंगा मैं, तब तक मैं मसीह के स्वभाव को अपने जीवन से मैं किसी को दिखा नहीं सकता। मसीह को दिखाना है तो पहला मुझे, इधर में जो वचन में लिखा हुआ है कि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर की पुत्र की क्या कर रही है? प्रकट होने की क्या कर रही है? बाट जोड़ रही है। आज ये बाट क्यों जोड़ रही है? सृष्टि क्यों? तो सृष्टि भी इंतजार कर रही है। जैसे यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र है या नहीं है करके उसको चेक करने के लिए कौन आया था? कौन आया था? शैतान आया था ना। अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, दैट मीन्स श्योरिटी नहीं है परमेश्वर का पुत्र है या नहीं। वो चेक कर रहा है, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड देन मेक इट दिस, डू दिस, डू दिस। यीशु मसीह ने उस टाइम में ये नहीं बोला कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, नहीं बोला। उसने क्या बोला? पहले बोला रोटी को, पत्थर को क्या नहीं बोला? रोटी। प्रभु ने बोला मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि, फिर प्रभु ने बोला, वो बोलता है इस मंदिर से नीचे क्या कर ले? गिरा दे। तो प्रभु ने क्या बोला उस समय में? हाँ जी, परख ना कर। फिर उसके बाद हम देखते हैं शैतान ने कि सारा जगत को क्या कर दिया? दिखाया, और बोलता है मुझे क्या कर? दंडवत कर। प्रभु ने क्या बोला? सिर्फ किसके आगे दंडवत कर रहा है? परमेश्वर को। मतलब कहने मतलब क्या है? प्रभु वचन से वचन क्या कर रहा है? उससे बात कर रहा है। हमारे जीवन में अगर प्रभु के स्वभाव को अगर हमारे जीवन में प्रकट करना होगा तो दुनिया ये दिखना चाहिए, रेबिका सिस्टर से या तो मेरे आपसे या मेरे से, प्रभु को ये दिखना चाहिए कि आपके लाइफ में प्रभु का प्रदर्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसलिए प्रभु बोलता है ना, तुम मसीह का क्या हो? पुत्र हो। इसलिए प्रभु बोलता है तुम मसीह के क्या हो? सुगंध हो। इसीलिए प्रभु के वचन में देखा है हमने कि पहली बात आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र होने का प्रकट क्या कर रहे हैं? बात जो रही। अगर प्रभु बात जो रही है तो फिर मेरे जीवन में से परमेश्वर के पुत्र क्या होना चाहिए? प्रकट होना तो चाहिए। और जब परमेश्वर की पुत्र प्रकट होगी तभी तो फिर मेरे जीवन में से मसीह का स्वभाव क्या होगा? प्रकट होगा, तभी तो होगा वचन के अनुसार। सो आए पढ़ेंगे और वचन, हम वचन पढ़ेंगे। हाँ, हमने अभी पढ़ा गलाती का पुस्तक, उसका 5 अध्याय का हमने पढ़ा थे कितना? 22 और 10। अभी हम पढ़ेंगे कलसी की पुस्तक उसके 3 अध्याय की। अब पढ़ेंगे हम कलसी की पुस्तक उसके 3 अध्याय की 12 से लेकर 14 पढ़ेंगे। Colossians chapter 3 verse 12 to 14। इसीलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, हाँ, जो पवित्र और प्रिय है, हाँ, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता हाँ। और सहनशीलता धारण करो। अब क्या करो?
अब धारण क्या करना है? स्वभाव का मतलब ये है, क्या बोलिए? हमने इसको क्या करना है? धारण करना है। अब देखिए, इसको धारण सिर्फ संगति के टाइम पे करना है या 24/7 करना है? 24/7 करना है। आज मतलब सबको मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमने चेक करने वाला बात है कि मेरे स्वभाव हर दिन जय करता है। मेरे स्वभाव हमेशा क्या आते ऊपर आती है। परमेश्वर का स्वभाव कभी कभार मेरे लाइफ में आती है। जब मैं वचन पे क्या बोला, ओ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो गलत बात है। लेकिन अगर जब हम ईगो में आ जाते, जब हम घमंड में आ जाते, जब हम अपने कंडीशन में आते ना, तूने अपना रूफ दिखाई दिया, तूने अपना बात दिखाई दिया। ऐसे ही प्रभु के वचन का लिखा है इधर पे, कि इधर में लिखा हुआ है कलसी 12:3 अध्याय के बाद लिखा है, दयालु और नम्रता और कोमलता धारण करो। ये क्यों करना है हमने बोली? इसको इंग्लिश में पढ़िए सिस्टर। Put on therefore as the elect of God, हाँ holy and beloved, हाँ bowls of mercies, हाँ kindness, humbleness of mind, हाँ, meekness and long suffering. लॉन्ग सफरिंग। अब इधर में जो बातें स्पष्ट तरीके लिखा हुआ है ना, और यदि किसी की 12 का ना, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए को समान है, परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है। अब देखिए, परमेश्वर के पवित्र मतलब इधर लिखा हुआ है, परमेश्वर के द्वारा जो चुना गया लोग कैसे हो? पवित्र और प्रिय है। ये प्रिय शब्द प्रभु ने किसको इस्तेमाल किया था सबसे पहले, याद है आपको? वही यीशु मसीह बोलता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी बातें क्या करो? सुनो। तो पहला पुत्र था जिसने अपने, वो भी तो इंसानी था ना, वो भी गुस्सा कर सकता था, वो भी जो भी कर सकता था, लेकिन उसने इंसानियत के स्वभाव को उसने कभी अपने मुंह से नहीं करा, अपने जीवन से प्रकट नहीं किया। उसने उस स्वर्गीय स्वभाव को उसने क्या किया है? प्रकट किया है। हम कैसे प्रकट करते हैं? हम सिचुएशन में, इसीलिए प्रभु ज्यादा से ज्यादा बोलता है चुप रहना। क्या बोलता है वो? ज्यादा से बोलता है, जहां ज्यादा बात होती उधर ज्यादा पाप होता है। इसीलिए आप सबदेश की पुस्तक पढ़ो, नीति वचन अगर पढ़ो, तो उधर में ज्यादा से ज्यादा बुद्धिमान और मूर्खता की बातें क्या किया गया हुआ है, लिखा हुआ है। कौन सा बुद्धिमान है, कौन सा आज्ञाकारी है और कौन सा अनाज्ञाकारी है कि नहीं? इसलिए उधर में भी लिखा है कि अगर मूर्ख व्यक्ति चुपचाप होकर बैठ जाए ना, वो भी बुद्धिमान ही क्या कर दिया है, कहलाया जाएगा। इधर पे मसीह का स्वभाव, अगर मसीह का स्वभाव प्रकट करना है, पहली बार सबसे पहला एक उद्धार पाया विश्वासी को चुप होके बैठना क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए। ज्यादा बात नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, ज्यादा इन द सेंस कि आज के समय में आप देख सकते हैं चर्च में, मंडली में फॉल लैंग्वेज यूज होती है और गलत गलत तरीके की बातें होती है, मस्ती करते हैं पूरी तरह से। अब वचन में लिखा है, परमेश्वर ठट्टा में उड़ाए नहीं जाता। और आज कितने लोग वीडियो में कॉमेडी बनाते हैं यीशु की, वचन की। अभी पिछले बार ये इंस्टाग्राम में देख रहे थे, वचन को क्या बोलते, किसी कॉमेडी बना रहे थे, आपको आप दिखाए थे, है ना? मीन्स मतलब कॉमेडी बना रहे थे, जबकि उस वचन को किस तरह से लेना, मतलब कितना गंभीर चीजें हैं जो आज के समय में वचन को कॉमेडी की तरह ले रहे हैं, आज कॉमेडी की तरह। तो इधर में जो वचन लिखा हुआ है, चुनो जो प्रिय जो है उनके समान, जैसे लिखा है कि बड़ी करुणा और सॉरी, तो एक दूसरे की सहलो और एक दूसरे के अपराध को क्या करो? क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे लिए क्षमा की। तो पहली बात क्या होना चाहिए? अगर मेरी स्वभाव है तो स्वभाव में मुझे चुप रहना है। क्या करना है? चुप रहना है। मेरे स्वभाव कभी क्या नहीं करेगा, चुप, और जल्दी से क्या करेगा। और दूसरी बात, आप हमेशा याद रखना, मैं अपने लाइफ में सीखा हुआ वचन है, यीशु ने कभी भी अपने लिए क्लियरिफिकेशन नहीं दिया कि मैं सही हूं। उसने कोई भी गलती नहीं किया था। जब पिलातस ने, जब उस राजा ने उसको बोला कि तू बोल सकता है तूने कोई गलती किया नहीं है, उसने बोला कि नहीं बोला? उसे चांस दिया। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? उसने कोई मुंह नहीं खोला, उसने अपना सफाई नहीं दिया अपना। हम विश्वासी, हम कहाँ चुक जाते हैं, हम कहाँ गिर जाते हैं? जो कोई हमारे विषय में उंगली खड़ा करते हैं तो हम उधर पे उसको हमें क्लियरिफिकेशन देना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? क्लैरिफाई करते हैं कि मैं सही हूं, मैं गलत हूं। जब हम ऐसा ऑनेस्टली बोलो, अगर जब ऐसा मेरा स्वभाव आ गया ना, तो वो मसीह का स्वभाव नहीं है, मसीह का स्वभाव नहीं।
गलत है, अब देखिए इसमें दो चीजें हैं। आप गलत हो तो भी आप मुंह नहीं खोलोगे, अगर आप सही हो तो भी आप क्या नहीं करोगे। हाँ, उपदेश में करेक्शन करोगे। क्या करोगे आप? उपदेश में करेक्शन करोगे। कलीसिया में गंदगी है, शुद्धता है, उसमें करेक्शन करोगे। लेकिन कोई आप पर क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है। जैसे मैंने बोला कि आप ऐसे ही हो तो बिना आप काम नहीं है। आप उस समय क्या करना पड़ेगा आपको? प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरा मुझे इनाम देने वाला कौन है? प्रभु। मेरा उठना मेरा बैठना जीवन देना कौन है? ऐसे कंडीशन में एक मसीह के स्वभाव पहना वाला व्यक्ति, पहना हुआ मसीह के स्वभाव धारण किया गया व्यक्ति कभी क्या नहीं करेगा? मुंह को चुपचाप लगाम लगाएगा। आप नीति वचन में देखेंगे कि जो अपने मुंह को क्या कर सकता है? लगाम लगा सकता है। जो अपने जीभ को क्या कर सकता है? कि ये छोटी सी संसार है जो एक व्यक्ति को पूरी तरह से दुनिया के नरक की आग में क्या कर सकता है? ले जा सकता है। ये जीभ बहुत बीस है, क्या है? बहुत तरह की विशाली बोलते हैं। तो पहली बात है। दूसरी बात है, मसीह के स्वभाव किया गया व्यक्ति क्षमा देने में और क्षमा लेने में कभी पीछे नहीं हटे। यीशु मसीह को इतना बुरी बोला गया, फिर भी उसने क्या किया? बोलिए, आप बोलो। क्षमा। अब क्षमा उसने किसकी क्यों दिया? बोलिए। क्षमा उसने पहली बार, पिछले हम बात कर रहे थे, पुराने नियम में बेबिचारियों के लिए प्रभु ने ऐसा सख्त नियम रखा था। नहीं देखा है? उसको क्या करना है? पत्थरों से क्या करना? उनको मारना। नया नियम में आके प्रभु क्या करता है? उन्हीं बेबिचारियों पर प्रभु क्या कर रहा है? दया कर रहा है। उन्हीं बेबिचारियों को प्रभु ने क्या किया? क्षमा किया। लेकिन कौन से बेबिचारियों को? जो सच में चाहते थे कि हमें इस पाप से क्या किया जाए, हमें छुड़ाया जाए। जिसमें हम सामरी थी, वो कौन थे? अन्य जाति थी, राइट। और दूसरी जो पापिनी थी वो भी अन्य जाति थी। और प्रभु फिर उसमें दूसरा पद भी क्या किया? ऐड कर दिया कि पुराने नियम में व्यभिचार विषय में ये कहा गया था। अब मैं ये कहता हूं, अब तो फिजिकल रिलेशन करने का जरूरी नहीं है। अगर रवि के सिस्टर, अगर सपोज तो भी आप चल रहे हो, आप किसी के पीछे किसी भाई के भी सोचो, आप उसके साथ पहले क्या कर चुकी हो? व्यभिचार कर सकी। अगर मैं किसी मेरे पत्नी के साथ मैं चल रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ चल रहा हूँ, लेकिन मैं किसी बहन को देखकर मैं सोच रहा हूँ, मैं दिमाग मैं उससे शरीर का अटैचमेंट नहीं है, फिर मैं व्यभिचार कर चुका हूँ सोच के द्वारा। इसीलिए प्रभु के वचन लिखा हुआ कि तू अपने सोच को, अपने विचार को भी क्या करना पड़ेगा? कैद करना पड़ेगा। और उस कैद करके मसीह की आज्ञाकारी बनाना है। तो कब? जब मैं मसीह के स्वभाव में क्या करता हूँ? तो मसीह के स्वभाव पहली चुपचाप। इसीलिए एशिया की 53 देखा है, उसने अपने मुंह को क्या नहीं किया? नहीं खोला। उसकी दाढ़ी को क्या किया गया? लुचा गया। उसको उस पर थूका गया और उसको पूरी तरह से क्या किया गया? नंगा। मतलब उसकी बॉडी में एक भी क्या नहीं था? बटन नहीं था। हम तो अभी वीडियो में देखते हैं उसको इतना सा कपड़ा नहीं, एक कपड़ा ही था उसके पास। लेकिन उधर से देख जाने वाला व्यक्ति अपने मुंह को क्या कर लेते? क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी एक तो लहू लहाम है। क्या है? लहू लहाम है। दूसरी बात, उसके सब अंग भंग क्या हुआ है? पूरी तरह से उसको दिखते हैं। ऐसे कंडीशन में यीशु अपने आप को पृथ्वी में, जिसको यीशु ने आदम को, यही यीशु है ना जिसने आदम को बनाया, यही प्रभु है ना। यही प्रभु आदम को नंगा नहीं भेजा इसने? नहीं। आदम के वाटिका से बाहर निकालते वक्त पूरी तरह से कपड़ा चमड़ी पहना के बाहर भेजा है। लेकिन इसी इंसान ने यीशु को क्या किया? नंगा बनाया। वो आप और हम में है। इसीलिए प्रभु के वचन लिखा है कि उसने उस समय पे अपने मुंह को क्या नहीं किया। आज दुनिया, सारे पास्टर लोग अपने आप को क्लैरिफिकेशन लगे पड़े हुए हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं सही। इसीलिए मैं पिछली बार भी कितने में बोला था, कलीसिया से अगर कोई व्यक्ति जाते हैं ना, निकलते हैं ना, सारे सही भी नहीं होते और सही गलत भी नहीं होते। ये एक सेवक को जांचना है। प्लीज, सच में सेवक को जांचना है। अगर कोई चर्च जा रहा है तो एक सेवक घुटना बैठ के बैठना है, क्यों जा रहा है? कि मेरे स्वभाव के कारण तो नहीं है। इसीलिए प्रभु का वचन पौल हाय उन पर, उनके गले पे तो क्या लगा? चक्की बांध के क्या किया जाए? उसको लगा के ऊपर से क्या किया? उसको फेंका जाए, जैसे ठोकर मिलती है। ठोकर मतलब ये ठोकर बाइबल में सबसे डेंजर बात है, ये ठोकर मिलना। अगर आपके जीवन से, मेरे जीवन से किसी को ठोकर मिल रहा है ना, उसका लेखा का कारण कौन बनेगा? मैं बनूंगा।
अरे कब होगा वो मेरे स्वभाव से। अच्छा आप बताइए कितने स्वभाव होते हैं जो नए नए विश्वासी जो बढ़ते ही चलते हैं, वो पहले मसीह को नहीं देखते, किसको देखते, वो आप लोग को देखते, मुझे देखते हैं मैं कैसे चल रहा हूँ। अगर मेरा जीवन ही उनके सामने नमूना नहीं बना तो वो ठोकर खाएंगे। और ठोकर खाने वाला के लिए वचन क्या बोलता है, हाय उन पर जिनसे क्या मिलती है, ठोकर मिलती है। उस स्वभाव, इसीलिए प्रभु बोलता है इस स्वभाव को हम मारे, पहचाने पहले मेरा स्वभाव कैसा है, फिर उसके बाद इसको क्या करें, हम खत्म करें, इसको पुत्र निकाले, इस स्वभाव को आने, घर में आना ना दे, चर्च में आना ना दे, अन्य जाति को बीच में आना ना दे, अपने दोस्तों के बीच में आना ना दे। अगर उनके बीच में आने से बोल रहा हूं, आज तो हमें वो स्वभाव दिखाते हुए मजा आएगा ना, मजा आएगा ना, लेकिन उसके परिणाम बहुत क्या है, बुरा है प्रभु के साथ। इसीलिए प्रभु के वचन लिखा हुआ इधर में नम्रता और क्या पता है क्या लिखा हुआ है, इसीलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, उनके समान प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता को क्या करो, धारण करो। इसको मुझे क्या करना है ना। एफिसी की पुस्तक उसकी 4 अध्याय की 2 में लिखा हुआ है, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। पढ़ेंगे प्रभु कुछ एफिसी 4 का 2 जी। अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे की क्या कर लो, सह लो। हाँ जी। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। देखिए इधर में क्या लिखा, तो अगर मेरे अंदर में मसीह का स्वभाव है तो पहले मैं क्या करूँगा, चुप रहूंगा। क्या रहूंगा मैं अपना क्लियरिफिकेशन कभी क्या नहीं करूंगा, दुनिया आगे में दूंगा नहीं। अगर मैं गलत हूं फिर भी चुपचाप उसको मैं क्या करूंगा, मैं करेक्शन करूंगा। प्रभु हाँ ये मेरे जीवन में है, मुझे इस चीज को क्या करना, मुझे करेक्शन करना है। अगर नहीं है तो भी जवाब कौन देगा, प्रभु देगा अपने समय पर, उसके खुद के समय पर। क्या करेगा, जब प्रभु जवाब देगा ना सामने वाले के, फिर जवाब देने वाला उसके पास कोई शब्द नहीं रहेगा। फिर वो शर्मिंदा होगा कि हाँ मैं गलत था, तू क्या है सही है। ऐसे बोलते हैं लड़ाई मेरी है, लड़ाई यही तो है ना। पहली बात अगर मैं प्रभु के स्वभाव, दूसरी बात अगर मैं प्रभु के स्वभाव को धारण किया तो मैं क्षमा देने में और मेल मिलाप करने में मैं क्या नहीं करूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। क्या मैं पीछे क्यों नहीं हटूंगा। हाँ आपस में जो पर्सनल बात कर, उपदेश की बातें हैं, शिक्षा वो अलग बात है, क्या है वो डिबेट की बात है, वो अलग बात है। क्योंकि जब उपदेश की बात आती है, जब क्या बोलते हैं शिक्षा की बात आती है, जब वचन की बात आती है, तो उसमें फिर क्या नहीं, समझौता नहीं। यीशु ने भी नहीं किया समझ, इसलिए बोला ना, अगर किसी इस वचन किसी ने ठपा, किसी ने क्या किया, थोड़ा सा प्लस किया, और किसी ने घटाया, तो इसमें लिखा हुआ सारे विपत्ति उस पर क्या किया जाएगा, दे। लेकिन है ना, एक दूसरे को सह लो। और नीचे क्या लिखा अभी हिंदी में, नीचे और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। देखो आप भी बोलिए, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके घर में लड़ाई होता है कि नहीं होता है, भाई बहन का होता है कि नहीं होता है ना, भाई बहन के होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। फिर झगड़ा करने के बाद रोते भी हैं, लड़ाई भी करते हैं, फिर शाम को फिर प्यार से बैठ जाते हैं, फिर कैसे कैसे बोली, क्या दूर होते बच्चे। एक बार मैं खुद हूं, मेरी माँ बहुत पिटाई करती, मैं कितने बार घर से निकल के मैं जंगल में जाकर बैठ रहा था मैं, लेकिन बाद में फिर खुद में घर जाना पड़ता था, मैं खुद जाता था घर पे। मैं जंगल में रात भर कभी कभी, पहले यीशु को पीछा करने से पहले मैं ज्यादा मूर्ख था, तो मेरी पिटाई बहुत होती थी। तो मैं जब जंगल में जाके मैं उधर ही बैठ जाता था, फिर पता नहीं मैन ऐसा क्या होता है, फिर वापिस चुपचाप घर जाता है, फिर जाके फिर ऐसे ही दरबार अंदर देखे, फिर खाना खाए सो जाता था मैं। अगर एक शरीर में जन्म लिया हुआ व्यक्ति घर पे झगड़ा करता है, घर पे लड़ाई करता है, भाई बहन के साथ लड़न पिटाई करता है, फिर से क्या करता है, वापिस चले जाता, तो हम मसीह है, उसके वचन से हम नया जन्म पाए, उसके घर पे तो हम क्यों मिलाप कर नहीं सकते। ये बात है आज। तो मसीह का स्वभाव क्या है, दूसरी, हम क्षमा देने में और क्षमा लेने में और मेल मिलाप करने में क्या नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। और यही वचन क्या नाम, मत्ती की पुस्तक 5 में लिखा हुआ है, धन्य है जो मेल मिलाप कराने वाले, वो परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। हालेलुया। और दूसरे वचन पढ़ेंगे हम,
एफिसी 4:32 जल्दी से, एफिसी 4:32। एक दूसरे पर कृपालु हम्म। और करुणामय हो, हाँ और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हाँ, एक दूसरे का क्या करो। अपराध ये किसके स्वभाव है, बोलिए बोलिए, किस स्वभाव है? यीशु मसीह के स्वभाव है। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? दुश्मनों से क्या करो? प्रेम करो। लव योर एनिमी, लव योर नेबर, है ना? अपने से ज्यादा किससे प्यार करो? अपने परमेश्वर से पहले, उसके बाद दूसरी किससे? नेबर से, फिर किससे? दुश्मन से। ये किसकी स्वभाव है, बोलिए? यीशु की स्वभाव है। आया और वचन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम समाप्त करेंगे। हालेलुया। सो 1:7। हाँ, रोमन चैप्टर 1:7। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। 2 कुरिन्थी 6:6। पवित्रता और ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियारों से जो दाहिने बाएं हाथों में है, आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरवाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं, अनजानों के सदृश है तो भी प्रसिद्ध है, मरते हुओं के समान है और देखो जीवित हैं, मार खाने वालों के सदृश है परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। अब ये किसकी स्वभाव आया इनके, बोलिए? पौलुस के अंदर में किसकी स्वभाव आया? मसीह का स्वभाव आने के वजह से ऐसे ही बोल रहा है ना ये। अगर आप इसको धीरे से ऊपर से पढ़ेंगे, 3 से पढ़ेंगे, हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष ना आए। पहले क्या कर रहा है? किसी को हम ठोकर खाने का मौका ही। आप ही बोलिए, हम बोलते हैं नहीं, हम तो मनुष्य है जी, हम बहाना ज्यादा करते हैं ना। We have lots of excuse। पौलुस बोलते हैं हम आने ही क्या करने, नहीं, अगर लगता है कि आने वाला है उसको हम उसी समय क्या कर देते हैं हम, मतलब आता है उसी समय। पौलुस हमने दूसरा कौंती 10 अध्याय कितना पढ़ा हमने? 5 और 6 में पढ़ा कि हम हर चीज को क्या करते हैं, हम करते उसके बस में। क्यों? उसको पता है ना। आप मैं भी कभी सोचता हूं कि प्रभु कहीं मेरे जीवन से किसी को ठोकर तो नहीं मिला। प्रभु जी, मैं अपने जीवन से दूसरों को क्या नमूना दे रहा हूं? मैं अपने जीवन से मैं दूसरों को क्या दिखा रहा हूं? आगे कैसे दिखा रहा हूं और पीछे कैसे दिखा रहा हूं? इधर में हम किसी भी बात में ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते। अब इंग्लिश में पढ़ो सिस्टर। 3 Giving no offense in anything. देखिए, गिविंग नो ऑफेंस इन एनीथिंग। हाँ, That the ministry be not be blamed. हालेलुया। दैट द मिनिस्ट्री नॉट द Be not ब्लेम, blamed. ताकि हमारा सेवकाई में कोई क्या ना कर पाए, दोष ना। तो ये देखिए। अब आप देखिए, ये तो सेवकाई की बात रह गई है, लेकिन हमारे जीवन में तो कितना है, बोलिए? इसीलिए जो हो गया। अब उसमें हमें क्या करना है? उस चीजें को छोड़ के हमें आगे परिवर्तन होते कैसे? चुपचाप रहे। कैसे बहन? कैसे होते? कैसे? चुपचाप। हमने किसी को क्लियर नहीं देना है। मैंने बंद किया है। एक समय था जो समय में मनुष्य के स्वभाव होने के वजह से कुछ काम किए, क्लियरिफिकेशन करने की कोशिश भी की है, लेकिन जब समय आया, जब प्रभु ने सिखाया, अब हमें क्लियरिफिकेशन नहीं देना है। हमने तो मसीह को क्या किया है? स्वभाव को धारण किया है। चुपचाप दूसरे पर क्षमा देने में और क्षमा देने में क्या नहीं करना है, पीछे नहीं करना है। और तीसरी बार क्या करना है? हम अपने जीवन को ऐसे बना के रखें ताकि कोई भी व्यक्ति आगे आके आंख में आग डाल के हमें ये ना कह सके कि तो वचन के अनुसार क्या है, गलत है।
तेरी सेवकाई में क्या है, गलत है? किसी को हिम्मत, आप बोले जो सच में बोले, जो सच्चाई में होता है, जो सत्य होता है ना, वो आंख में आंख डाल के बोलेगा, और जो गलत है उसकी आंखें क्या करेगी, फिर झुकेगी। ये मेरा प्रैक्टिकल क्या है, ये अनुभव है, एक्सपीरियंस है। बड़े बड़े सेवक थे, उनकी एक समय उनकी आंखें पूरी तरह ऐसे देखते थे। जब उनके जीवन में गलत आया, जब उनके सामने की उनकी आंखें क्या की थी, झुक गए थे, मुंह सूख गया था, उनका मुंह पूरी क्या हो गया था, आपको पता है, आपको देखा आपने तो। क्यों? मेरा कहने मतलब क्या है, हमारी सेवा को, परंतु हम सब बातें से, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों और समान अपने सद्गुण को प्रकट करते। क्या करते हम, है ना, 4 में पढ़िए, परंतु हर बात से परमेश्वर के सेवकों के समान अपने सद्गुणों को प्रकट करते हैं, और बड़े ढेर और क्लेशों से, दरिद्र से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से और उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालु से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ से, धार्मिकता के हथियार से सजे दाहिने बाएं हाथों से, आदर और निरादर से, दुर्नाम से और सुनाम से, यद्यपि भरवाने वालों जैसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे हैं। देखिए, ये कब हुआ, ये जब परमेश्वर के पुत्र के स्वभाव इनमें आया। आंखें बंद करें, शुरू को झुकाए, हम इसे प्रार्थना करें, प्रभु मेरे स्वभाव तो बुरा है, प्रभु जी मेरे स्वभाव के द्वारा मैंने कितने को ठोकर खिलाया है, मेरे स्वभाव के द्वारा मैंने तेरे वचन को मैंने कितनी बार मैंने प्रभु पैर पे मैंने बोला है। आए हम आंखें को बंद करें, प्रभु के सामने मनन करें, इस चीज को प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद इस वचन के लिए, हालेलुया।